दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट्स की इस अमेजिंग दुनिया में। आज हम जानेंगे क्यों हमारा कुत्ते घरेलू कुत्तों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और केपेबल होते हैं, कैसे कुछ आवाजें उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें रिलैक्स से डरा सकती हैं और कैसे इस खिलौने को सॉल्व करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों नॉलेज का बन चुका है योग, आइए करते हैं अपने समय का सदुपयोग। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कभी न कभी तो इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन आप कर पाए हो या नहीं कर पाए हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मुझसे तो आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ। इस चीज को रूबिक्स क्यूब कहते हैं और इसकी इन्वेंशन हंगरी के एक आर्किटेक्ट अर्नो रूबिक्स ने की थी। दोस्तों जहां आपके और मेरे जैसे काम आदमी को इसे सॉल्व करने में कई मिनट या घंटों भी लग सकते हैं, वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड रूबिक्स क्यूब को सबसे जल्दी सॉल्व करने का सिर्फ 3 सेकंड का है। पर ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? हालांकि ब्रेन के अंदर 1 सेकंड में करोड़ों न्यूरॉन्स करोड़ों काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, प्लेन लैंड करना, सर्जरी करना, इन सब कामों में एक टास्क में पूरा 100% फोकस करना पड़ता है और उल्टा आजकल हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा फोकस कम होता जा रहा है। दोस्तों पिछले 10 सालों में ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 30 से 40% तक कम हो गया है एक्सेसिव मोबाइल यूज की वजह से। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अटेंशन स्पैन दोबारा से आप इंक्रीज कर सकते हैं माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करके। इसके लिए बहुत सारी एप्स मिलेगी आपको प्ले स्टोर पे, तो जाइए उन्हें चेक कीजिए। तो आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों इंसान और कुत्ते हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। इंसान ने सबसे पहले कुत्तों को लगभग 20 से 40 हजार साल पहले पालना शुरू किया। हालांकि एक कुत्ते की आयु सिर्फ एक 3 साल के बच्चे जितनी होती है, लेकिन हजारों सालों से साथ रहने के कारण इंसान को कोई अगर जानवर सबसे ज्यादा समझता है तो वो कुत्ता ही है। कुत्तों की बहुत सारी ब्रीड्स इंसान ने क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स डोमेस्टिक डॉग से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और केपेबल होते हैं। उन्हें सोशलाइज करना, अडेप्ट करना और सर्वाइव करना बहुत बेहतर आता है। जहाँ ह्यूमंस में 5 से 6 मिलियन सेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं कुत्तों में 300 मिलियन होते हैं। ये सूंघ के समझ सकते हैं कि कोई बीमार है या नहीं, या कोई कैसा फील कर रहा है। दोस्तों कुत्तों की तो बहुत सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जहां उन्होंने इंसान को बचाया, उनका साथ दिया। वो इंसानों की भी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जहां उन्होंने कुत्तों को सताया, उन पे अत्याचार किया। इंडिया में एनिमल क्रूरलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई पेट है तो कमेंट में उसका नाम लिख के जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो आप में से काफी लोग ऑफिस जाते होंगे और आपका ऑफिस बहुत सुंदर और उसमें काफी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है? दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि पेंटागन, तो बस कुछ टाइम पहले तक तो आप ठीक थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका खिताब ले लिया है सूरत डायमंड बोर्ड्स ने। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अब सूरत में है, इंडिया में है। दोस्तों बोर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां ट्रेड होता है स्टॉक्स या कमोडिटीज का। तो जैसा कि नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स, तो यहाँ डायमंड ट्रेडिंग होगी। इस ऑफिस का टोटल साइज है 35.54 एकड़ और इसमें टोटल 4500 ऑफिसेज होंगे। इसको बनाने में 3400 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों इंडिया बिजनेस अब बनता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया ग्लोबल पावर भी बनता जा रहा है। तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके शहर में कौन सा बड़ा ऑफिस है या कौन सा नया प्रोजेक्ट खुला है। तो आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों आपने कभी न कभी तो रात को आसमान में जरूर देखा होगा। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, तो आपको बहुत सारे तारे दिखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तारे एक्चुअली में हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं? वेल कितने? तो आपको बता दूं, सूरज के बाद सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है और ये 4.24 लाइट ईयर दूर है। वेल वो कितना होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो इस तारे पर पहुंचने के लिए हमें 4 साल से ज्यादा समय लग सकता है। और आप जानते हैं हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? वेल उसकी लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है। मतलब कि अगर लाइट की स्पीड से हम चलेंगे तो 1 लाख साल लगेंगे हमें हमारी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए। इस फैक्ट से हमें यह भी समझ आता है कि इंसान कितना छोटा है, लेकिन उसकी ईगो कितनी बड़ी है। तो आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हम सबके कान की शेप भी यूनिक होती है। हमारा कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज में आवाजें सुन सकता है, यानी कि आपके पड़ोसियों की लड़ाई से लेके एक पिन गिरने तक की आवाज। लेकिन दोस्तों आजकल बढ़ता नॉइज पोल्यूशन, हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस और शॉर्ट अटेंशन स्पैन का कारण बनता जा रहा है। लेकिन कुछ अच्छी आवाजें भी होती हैं जिसे सुन के आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। इन्हें अल्फा, गामा और थीटा वेव्स कहते हैं और सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को अगर आप सुनेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ और भी अच्छे फैक्ट्स लाने की कोशिश करूंगा। आशा है आज का दिन आपका मंगलमय हो। यू हैव अ गुड वन।